हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज़ को लेकर के है कि यदि एसएससी की असेसमेंट कंप्लीट की गई और उस असेसमेंट को कंप्लीट करने में एसएससी को पर्सनल हियरिंग का मौका नहीं दिया गया और दूसरा एसएससी का ये ऑब्जेक्शन कि ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स एसएससी को सेक्शन 143 सब सेक्शन 2 का जो नोटिस है वो जुरिस्डिक्शनल असेसिंग ऑफिसर ने नहीं दिया, तो क्या ऐसे केस में जब ये दोनों ग्राउंड्स एसएससी सीआईटी अपील के पास लेता है तो सीआईटी अपील को इन ग्राउंड्स पर एसएससी को रिलीफ देने से पहले क्या असेसिंग ऑफिसर से इन ग्राउंड्स पर रिपोर्ट लेनी जरूरी है? दूसरे शब्दों में, क्या सीआईटी अपील को असेसिंग ऑफिसर को एक फेयर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देनी चाहिए? क्योंकि क्या ये दोनों ग्राउंड्स प्योर क्वेश्चन ऑफ लॉ पर हैं या ये मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट पर आधारित है? यही इश्यूज दिल्ली आईटीआईटी की बी बेंच ने अपने एक केस डीसीआईटी सर्कल 16-1 न्यू दिल्ली वर्सेस मां करनी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के केस में डिसाइड किए। इस केस का रेफरेंस नंबर है आईटीए नंबर 9114/दिल्ली/2025 और ये केस दिल्ली आईटीआईटी की बी बेंच ने 10 जुलाई 2026 को डिसाइड किया। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 23-24 से रिलेटेड है। एसएससी की असेसमेंट कंप्लीट की गई। सीआईटी अपील के पास एसएससी ने अपने बाकी ग्राउंड्स रेज किए, जिसमें से 2 ग्राउंड ये थे कि एसएससी को पर्सनल हियरिंग का मौका नहीं दिया गया और एसएससी को सेक्शन 143 सब सेक्शन 2 का जो नोटिस है वो जुरिस्डिक्शनल असेसिंग ऑफिसर ने नहीं दिया। सीआईटी अपील ने इन दोनों ग्राउंड्स पर एसएससी को रिलीफ देते हुए असेसमेंट प्रोसीडिंग्स को क्वैश कर दिया। जब ये मैटर ट्रिब्यूनल के पास गया, क्योंकि इस केस में रेवेन्यू ने ट्रिब्यूनल में अपील फाइल करी और जो रेवेन्यू की मेन कंटेंशन थी वो ये थी कि प्रेजेंट केस में ये जो दोनों क्वेश्चंस हैं या जो दोनों ग्राउंड्स हैं ये मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट हैं। रेवेन्यू का ये कहना था कि सीआईटी अपील को असेसमेंट क्वैश करने से पहले इनकम टैक्स ऑफिसर को ये अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए थी कि वो असेसिंग ऑफिसर से ये रिपोर्ट मांगते कि क्या एसएससी को अपॉर्चुनिटी ऑफ पर्सनल हियरिंग दी गई है या नहीं दी गई, या असेसिंग ऑफिसर का इस बात पर क्या कहना है कि जो सेक्शन 143 सब सेक्शन 2 का नोटिस है वो जुरिस्डिक्शनल असेसिंग ऑफिसर ने दिया है या नहीं दिया, इस पर ईओ की रिपोर्ट लेनी चाहिए थी। जब ये मैटर ट्रिब्यूनल ने सुना तो ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि प्रेजेंट केस में इस बात में कोई दोराय नहीं है कि जो असेसिंग ऑफिसर है उसको सीआईटी अपील ने एसएससी के जो ऑब्जेक्शंस रेज किए थे एसएससी ने सीआईटी अपील के पास, उन ऑब्जेक्शन से असेसिंग ऑफिसर को कन्फ्रंट नहीं कराया और बिना कन्फ्रंट कराए जो पूरी की पूरी असेसमेंट थी उसको क्वैश किया। इस पर ट्रिब्यूनल का मत ये था कि प्रेजेंट केस में जो असेसिंग ऑफिसर है उसको फेयर अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई जो फैक्चुअल फैक्ट्स हैं उनको वेरीफाई करने के लिए, और किसी एसएससी को अपॉर्चुनिटी दी गई है या नहीं दी गई पर्सनल हियरिंग की, या एसएससी को जुरिस्डिक्शनल असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 143 सब सेक्शन 2 का नोटिस दिया है या नहीं दिया, या एसएससी का जुरिस्डिक्शनल असेसिंग ऑफिसर कौन बनता है, ए ऑफिसर बनता है या बी ऑफिसर बनता है। तो ये क्वेश्चंस ऑफ फैक्ट और मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ लॉ हैं। तो ऐसे केस में बिना असेसिंग ऑफिसर को अपॉर्चुनिटी दिए बिना असेसमेंट क्वैश नहीं की जानी चाहिए थी और इसलिए ट्रिब्यूनल ने इस मैटर को सीआईटी अपील के पास दोबारे असेसिंग ऑफिसर को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए इस मैटर को रिमांड बैक किया। फ्रेंड्स, ये केस इस लाइजे से इंपॉर्टेंट है कि पहली बात तो बहुत कम केसेस में ऐसा देखने को मिलता है कि सीआईटी अपील एसएससी को जो टेक्निकल ग्राउंड्स हैं या जो लीगल ग्राउंड्स हैं उन पर रिलीफ दें, और काफ़ी केसेस में ये देखने को मिलता है कि जहां पर फेसलेस अपील्स हैं वहां पर यदि सीआईटी अपील असेसिंग ऑफिसर को कोई रिमांड रिपोर्ट मांगते भी हैं या रिपोर्ट मांगते हैं तो वो केसेस एक तरीके से ब्लैक होल में चले जाते हैं और असेसिंग ऑफिसर से रिपीटेड रिमाइंडर्स के बाद भी रिमांड रिपोर्ट नहीं आती। तो ऐसे केस में जहां पर सीआईटी अपील ने ईओ को कोई मौका ही नहीं दिया तो वहां तो फिर भी ये केस जस्टिफाइड है, क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड बनती है। लेकिन इस प्रोसेस को एक्सपीडाइट करने के लिए
कि एओ जो है कोई टाइम बाउंडेशन होनी चाहिए कि यदि सीआईटी अपील एओ से कोई रिमांड रिपोर्ट मांगता है या कोई रिपोर्ट मांगता है टेक्निकल ग्राउंड्स पर, तो उस रिपोर्ट का कोई टाइम लिमिट होना चाहिए ताकि जो सीआईटी अपील के पास अपील्स पेंडिंग है उनका टाइमली डिस्पोजल हो सके। तो प्रेजेंट केस में ये एसएससी के लिए बड़ा पेनफुल था कि उसको रिलीफ मिलने के बाद खाली इस ग्राउंड पर कि एओ से रिपोर्ट मांगी जाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एओ के पास यदि एसएससी ग्राउंड्स रेज भी करता है या ऑब्जेक्शंस रेज भी करता है तो वो बहुत ही मैकेनिकल तरीके से डिस्पोज ऑफ किए जाते हैं। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूँ। केस का नाम है DCIT सर्कल 16-1 न्यू दिल्ली वर्सेस मां करनी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, और ये केस का रेफरेंस नंबर है ITA नंबर 9114/Delhi/2025, और इस केस का जजमेंट दिल्ली ITAT की बी बेंच ने 10 जुलाई 2026 को दिया। थैंक यू फ्रेंड्स।